हेलो हाय। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई पूरे जोश के साथ आप लोग कर रहे होगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है भाई आप सभी का रंस स्टडी सर्कल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर रंस सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th गणिता मंजरी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो, पूरा का पूरा 4.3 का सॉल्यूशन आज होने वाला है। अगर आपने इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को अच्छे से समझा दिया था, अगर आपने उसको समझ में लिया है तो आज की एक्सरसाइज उन्हीं कंसेप्ट को एक नए लेवल पे लेकर हम लेके जाएंगे। और अगर आपको पहले थोड़ी भी डिफिकल्टी हुई थी तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं हर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक लेवल से आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। इस क्लास का जो आज टारगेट है, क्लास मतलब आज जो सॉल्यूशन का टारगेट है वो सिर्फ आंसर निकालना नहीं है। हमारा टारगेट है कंसेप्ट को इतना स्ट्रांग बनाना कि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा भी अलग आए तब भी आप बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर पाओ। एक रिक्वेस्ट है बेटा आपसे कि वीडियो को बीच में स्किप मत करना। हर क्वेश्चन में एक नया लॉजिक, एक नया इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स आपको मैं दूंगा जो आपके स्कूल एग्जाम, एनुअल एग्जाम दोनों के लिए काफी यूजफुल होगा। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ और कमेंट में एक बार रेडी लिख दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से एक्सरसाइज 4.3। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो जो दो आइडेंटिटी जो आपने 4.1 और 4.2 में पढ़ा था, वो दो आइडेंटिटी आपको याद होगा बेटा। कौन सी आइडेंटिटी थी? एक आइडेंटिटी थी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद है आपको? और एक आइडेंटिटी आपको याद होगा, वो होता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये दो आइडेंटिटी हमें पता है कि ये दो आइडेंटिटी होती है, और इन्हीं दो आइडेंटिटी का यूज करके हम इस चैप्टर के, या आप यूँ बोलो कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज की एक्सरसाइज में। आज की जो क्लास है उसमें आपको दो चीजों के बारे में ध्यान देना है कि एक्सप्रेशन किस फॉर्म में दिया गया है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर आपने ये बेटा चेक कर लिया कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है तो फिर आपका सारा का सारा जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप इसी क्वेश्चन को देखो, जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आप जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 117। क्या लिखा हुआ है? 117। अब 117 को अगर मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो बेटा ये जो 117 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? खुद से सोचो, जरा खुद से पूछो कि उसको क्या लिख सकता हूँ। 117 को बेटा हम, हाँ यहाँ पे 117 को हम 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि 117 जो होगा वो 100 में 17 को ऐड करने पे आएगा, तो इसको हम 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका है 100 प्लस 17 करने का। दूसरा तरीका है बेटा 117 को आप 110 प्लस 7 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। मतलब आप 110 प्लस 7 का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, 100 प्लस 17 का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मुझे पर आपको पर्सनली ये वाला मेथड बेस्ट लगता है, तो आप भी इसी मेथड से करना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा और सब कुछ क्लियर भी होगा। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं ये वाला मेथड लगाता हूँ, मतलब 100 प्लस 17 वाला मेथड अगर लगाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो जरा, 100 प्लस 17 वाले मेथड का अगर हम यूज करें और इसको ए मान ले और इसे बी मान ले, तो बेटा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका 17 है, तो 17 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पे लिख दे बेटा 100 और बी की जगह पे कितना है? 17, तो बी की जगह पे 17 आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत? बेटा 100 का स्क्वायर है, यहाँ दो जीरो है, दो जीरो का स्क्वायर करोगे तो चार जीरो आ जाएगा, प्लस 17 का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये 289 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करो, 17 टू जा कितना होता है? 34, 34 में दो जीरो लगाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 3400। तो ये 3400 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इन सब को मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये 10,000 को अगर आप 3400 को प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? वन था वट, हाँ, 13,400 आ जाएगा। उसमें आपको 289 को प्लस करना है। तो बेटा अगर उसमें आप 289 को प्लस करते हो तो 4 और 2 6 होता है, तो ये हो जाएगा 13,689। और यही आपका आंसर है, और ये है 17 का स्क्वायर। समझ गए होगे? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 78 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 78 का स्क्वायर। अब 78 का स्क्वायर निकालने के लिए आप देखो कि 78 को 70 में से बेटा 8 को ऐड करके भी हम लिख सकते हैं और 80 - 2 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये जो 78 है इसे हम 70 + 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसे हम बेटा 80 - 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों करोगे तो 78 ही आएगा। 70 में 8 ऐड करो फिर भी 78 आएगा। बेटा इसमें 2 को माइनस करोगे 80 में से फिर भी कितना आएगा? 78 आएगा। आप चाहो तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे निकाल लो, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे निकाल लो, मर्जी आपकी है। अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे निकालना चाहते हो तो बेटा a की वैल्यू हो जाएगी 70, b का वैल्यू हो जाएगा 8। कंपेयर अगर करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो a का स्क्वायर तो 70 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 70 और इंटू कितना हो जाएगा बेटा 8। 70 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ एक जीरो है, एक जीरो का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो आएगा प्लस 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो जरा 2 7 जा 14 14 8 जा कितना होता है भाई बताओ जल्दी 14 8 जा कितना होता है 112 और उस पर जीरो लगा दो तो कितना आ गया बेटा 1120। इन सबको जोड़ना है आप जोड़ सकते हो 4964 होगा और उसमें अगर आप 1120 को जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 4 6 में 2 जोड़ोगे 8 आएगा 9 में 1 जोड़ोगे 10 आएगा 4 में 1 जोड़ोगे 5 और 1 कितना आएगा बेटा 6। तो ये हो जाएगा 6084। कितना हो जाएगा बेटा 6084। अगर आप इसको 80 - 2 का स्क्वायर करके भी निकालोगे तो आंसर जो है वो आपका सेम आएगा, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है मेरे भाई। अब थर्ड नंबर पे आते हैं तो ये है आपका 198 का स्क्वायर। बेटा 198 को 200 के ज्यादा करीब है, 198 100 के भी करीब है बेटा। 100 और 200 में ये 200 के ज्यादा करीब है तो इसको हम 200 - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से वही बात हो गई, ये a हो गया, ये b हो गया और ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 200 तो 200 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 200 और b का वैल्यू कितना है बेटा 2। कोई दिक्कत? बहुत बच्चे ये करते हैं कि b की जगह पे ना यहाँ पे -2 लिख देते हैं, ये गलती आपको नहीं करना। ठीक है, समझ में आया? ये b जो है वो प्लस में होगा क्योंकि फॉर्मूले में पहले ही आपने माइनस लगा दिया है तो b किस में लोगे आप प्लस में। बेटा 2 का स्क्वायर करोगे 4, 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगा जो अभी तक मैं बताते आ रहा हूँ। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 आएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 8 और उस पर 2 जीरो है तो 800 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40004 माइनस का 800। जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 बेटा 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 39,204। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बेटा 214। बेटा ये जो 214 है पढ़ के देखो ना, 214 मतलब 200 में आप 14 को ऐड कर रहे हो तो 200 में बेटा अगर हम 14 को ऐड कर देंगे तो 214 बन जाएगा। तो ये हो गया 214 का स्क्वायर। फिर से इसे a लेट कर लो, इसे b लेट कर लो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 200 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी है बेटा 14 तो 14 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे 200 इंटू बी की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा 14। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो कितने जीरो हो जाएंगे बेटा 4 जीरो। अगर आप 14 का स्क्वायर करते हो तो बेटा 14 का स्क्वायर आता है 196। कितना आता है 196। बाकी अगर आप आगे देखते हो तो 14 टू जा 28, 28 टू जा कितना हो जाएगा बेटा 56, 28 टू जा 56 और यहाँ 2 जीरो है तो आप भी क्या लगा दोगे बेटा 2 जीरो। क्या लगा दोगे आप भी 2 जीरो लगा दोगे। अब इनको क्या करना है आपको प्लस करना है बस। प्लस कर सकते हो तो कर लो। देखो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 है, ये 2 जीरो है और उसमें आप 196 को ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 45796, 45,000 सॉरी
45,796 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 4 डिजिट क्या क्वेश्चन आ गए। अब 4 डिजिट को देखे छोड़ मत देना है बेटा, 4 डिजिट के क्वेश्चन आ गए तो क्या हो गया, कुछ गलत थोड़ी हो गया 4 डिजिट के क्वेश्चन आने पे। करना क्या है आपको 4 डिजिट के क्वेश्चन में बेटा, 1104 है, मतलब 1104 है। क्या आप इसको 1100 + 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो आप। भाई 1100 + 4 अगर करोगे तो 1104 ही आएगा। अब 1100 को मैंने ए मान लिया और 4 को मैंने बी मान लिया, तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 2 पे 2 जीरो और आएगा तो 4 जीरो हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8, 11 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 88, और 2 जीरो है तो आप भी 2 जीरो लगा दोगे। अब इन सबको जरा प्लस करो, इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा बेटा, करो जरा प्लस। सॉरी 100 नहीं है ना बेटा, ये तो 1100 है ना, एक मिनट बेटा, मैंने 100 लिख दिया यहाँ पे, 1100 है ना ये, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 1100 है ना, तो 11 का स्क्वायर तो बेटा 121 होता है, और 2 जीरो है तो आप 2 जीरो और लगा दो तो 4 जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको जब आप प्लस करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 121,8816, और यही आपका आंसर है, ठीक है। 12,18,816 जो होता है आपका 1104 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 1120 है तो फिर भी इसे भी वैसे ही करेंगे। 1120 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1100 + 20 और उसका स्क्वायर लगा दिया। फिर से अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। और a + b का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा 1100 का स्क्वायर मैंने अभी करा था, और 11 का स्क्वायर होता है बेटा 129, 2 जीरो है तो 2 जीरो और डाल दो तो 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 20 का स्क्वायर जो होता है बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक जीरो का स्क्वायर करना है तो कितने जीरो आ जाएंगे बेटा 2 जीरो, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करो 11 टू जा 22, 22 टू जा कितना होगा बेटा 44, कितना होगा 44, यहाँ 2 जीरो है यहाँ 1 जीरो है, टोटल कितने जीरो होगा बेटा 3 जीरो। अब इन सबको आपको प्लस करना है, अब इन सबको आप प्लस कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 12,544,00, ये सभी नंबर को आप प्लस कर दो, आपका आंसर बेटा ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर आप देख रहे हो ये, यही आपका आंसर होगा 1120 का, ठीक है। अब ये देखो उसने क्या बोला, फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, जो भी आपको आइडेंटिटी सही लगता है जो यहाँ पे हो सकता है यूज, उसको यूज करके आपको आंसर निकालना है। बेटा ऐसी आइडेंटिटी में मैंने आपको पहले बताया था कि आप सबसे पहले स्क्वायर ढूंढो कि ये स्क्वायर कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ y का स्क्वायर लिखा हुआ है, बट बेटा यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत। 16 जो होता है बेटा वो 4 का स्क्वायर होता है, और y का स्क्वायर है तो 4y का मैंने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। बीच में माइनस का साइन दे दिया, फॉर्मूले में होता है 2 तो 2 लिख दिया, a की जगह पे लिख दिया बेटा 4y, और b की जगह पे लिख दिया मैंने 3, और प्लस 3 का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत। बीच में माइनस क्यों लिखा, बताता हूँ उसके पीछे रीजन। बेटा बीच में माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो आप ऊपर क्या है माइनस, तो मैंने ही बीच में क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, ठीक है, वो 2 का है नंबर। अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, सिर्फ आपको ए और बी पे ध्यान देना है, अगर आपने 4.2 देखा है तो सिर्फ ए और बी पे अगर ध्यान दोगे तो बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ए दैट इज 4y
माइनस बी दैट इज 3 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सा यूज करिए बेटा? मैं लिख देता हूं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस, क्या हो रहा है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करके हमने क्वेश्चन बना लिया। अब इसका फैक्टर देखो, फिर से वही ध्यान देना है बेटा। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ दो जगह पे आप ध्यान दो, आपका काम बन जाएगा। अगर आप दो जगह पे ध्यान देते हो तो बेटा 9/4 को ना आप 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ एस है तो आप 3/2 का एस का स्क्वायर लिखोगे। फिर यहाँ प्लस, यहाँ बीच में प्लस। बेटा 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो आपने लिखा 2t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 एस का स्क्वायर, ये हो गया 2t का स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूले का 2 होता है। ए की वैल्यू बेटा मैंने क्या यहाँ पे ली थी? 3/2s, तो आप भी 3/2s लिख दो। बी की जगह पे बेटा यहाँ पे क्या ली है? 2t, तो आप भी 2t लिख दो। देखो अब सॉल्व करने पे यही आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 जा 6 और ht आ गया, तो ये हो गया बेटा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/2s माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2t और इसका होल स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करना है और एक्स्ट्रा आपको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। अब ये वाले क्वेश्चन को देखो। ये वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं पता है तो सबसे पहले आप इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाओगे। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेटा आप तभी लगा सकते हो जब आंसर में a स्क्वायर लिखा हो, फिर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो, प्लस सी स्क्वायर लिखा हो, प्लस 2 के साथ ए बी मल्टीप्लाई में हो, प्लस 2 के साथ बी सी मल्टीप्लाई में हो, प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में बेटा? सी ए मल्टीप्लाई में हो। अब ध्यान से देखो, हमेशा ध्यान कहाँ पे देना है बेटा? स्क्वायर वाले पे। तो स्क्वायर कहाँ कहाँ है? यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है, लास्ट वाले नंबर पे यहाँ स्क्वायर है। सिर्फ ये 4 नंबर ऐसे बेटा जहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अगर इन चारों नंबर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो बेटा ये जो m है, यहाँ पे देखो m लिखा हुआ है, क्या इसे m और 9 को m अपॉन में 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, m का स्क्वायर m होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस है, तो मैंने भी यहाँ प्लस लिख दिया। बेटा k को देखो जरा ध्यान से, तो k को आप k/4 2 का स्क्वायर होता है, तो k/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस स्क्वायर में यहाँ देखो क्या लिखा बेटा? 9n स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 3 का, तो 3 और n का होल स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 2ab, तो 2 a की वैल्यू कितनी लिया है बेटा मैंने? m/3। ये देखो a का वैल्यू मैंने कितना लिया है? m/3। b का वैल्यू बेटा मैंने कितना लिया है बताओ? k/2। ठीक है, समझना ध्यान से, क्या लिया है बेटा? k/2 प्लस 2 इंटू बी सी। बी की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है? ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। तो बेटा बी की जगह पे मैंने क्या लिया है? k/2 और सी की जगह पे क्या लिया बेटा? 3। अबे क्या हो रहा है? 3n। सी की जगह पे कितना लिया बेटा? 3n। सी की जगह पे कितना लिया है? 3n। ठीक है, कितना है बेटा? 3n है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 3n है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस दे देते हैं प्लस, यहाँ इसको बंद कर देना। ठीक है, प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2bc होता है ना, 2 का 2 लिख दिया। bc हो चुका है बेटा, 2ca होगा, 2ca होगा, ये वाला 2ca होगा। c की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे? 3n और a का वैल्यू कितना है? m/3।
ठीक है, हमेशा ध्यान किस पे देना है, ए बी सी पे, जो स्क्वायर बनेगा। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m अपॉन में 3 प्लस k अपॉन में 2 प्लस सी की वैल्यू कितना हो गया 3n, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये आपको समझना है, लास्ट की लाइन बस आपको समझनी है, आपका काम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पी स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन में पी स्क्वायर। फिर से स्क्वायर ढूंढ बेटा, यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, बस जहां पे स्क्वायर है उसको पकड़ा कर हमेशा, अगर उसको पकड़ेगा तो ये हो जाएगा p अपॉन में 16 बेटा 4 का स्क्वायर होता है, कितना होता है p अपॉन में 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत बताओ। अच्छा, बीच में माइनस का साइन है तो अभी माइनस लिख दो, प्लस का साइन है प्लस लिख दो, 16 बेटा 4 का स्क्वायर होता है और p का स्क्वायर है तो 4 अपॉन में p का स्क्वायर होगा। फॉर्मूले में होगा बेटा 2 इंटू ए की जगह पे कितना होता है p/4 और b की वैल्यू कितनी है 4/p। आपको भी समझ में आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है समझ में, 4 से 4 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, देखो आंसर 2 ही बच जाएगा। कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन जो दे रखा है ना वो फॉर्मूला ही दे रखा है एक्सपेंड करके, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है फॉर्मूले बना के। तो ये हमारा बन गया बेटा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बन गया, p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 5th नंबर पे। ये वही फॉर्मूला बेटा जो आपको अभी बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे ध्यान दो। जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे ध्यान दोगे तो 9 जो होता है वो 3a का स्क्वायर होता है, प्लस 4 जो होता है बेटा 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2b हो जाएगा, प्लस सी के साथ कुछ भी नहीं है तो सी के साथ आप भी कुछ भी नहीं रहने दो, सी का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब फॉर्मूले में क्या है बेटा, यहाँ पे देखो -2ab है ना, बट फॉर्मूले में बेटा प्लस में होता है ना, फॉर्मूला तो यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैंने लिख दिया +2 और यहाँ पे a की जगह पे 2 की जगह पे बेटा 2 लिख दिया, फॉर्मूले होता है ना 2ab, तो 2 लिख दिया। a की वैल्यू मैंने कितना लिया था बेटा 3a, तो मैंने यहाँ 3a लिख दिया। b का वैल्यू मैंने लिया था 2b, तो यहाँ पे लिख दिया 2b प्लस 2bc, 2 b की जगह पे ले लिया बेटा 2b और c की जगह पे ले लिया c। ठीक है, समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। अब प्लस 2ca होता है ना, तो 2 c की जगह पे तो बेटा मेरा c ही है, c की जगह पे c ही है, लेकिन a की जगह पे कितना है बेटा 3 है, तो a की जगह पे 3 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा कि माइनस कहाँ कहाँ है, क्वेश्चन में माइनस कहाँ कहाँ है, तो आपको समझ में आया कि भैया ए बी के आगे माइनस है। किसके आगे माइनस लगा हुआ बेटा, किसका कोफिशिएंट माइनस है, ए बी का कोफिशिएंट माइनस है, ए बी का। ए बी कहाँ है, यहाँ, और यहाँ 4bc में भी माइनस है, ए बी और bc दोनों में माइनस है। बेटा ए बी और bc दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, ए बी या सी, बताओ कौन सा कॉमन वेरिएबल है बेटा। तो आपको नजर आएगा कि 4bc में भी बेटा भैया बी आ रहा है और 12ab में भी बी आ रहा है, तो बेटा जहां जहां आपको बी दिख रहा है ना उसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस, आपका काम बन गया। बस इतना ही करना होता है कि जहां जहां भी बेटा देखो, पहले ढूंढो माइनस को, माइनस दो जगह पे कॉमन है, 12ab और 4bc दोनों पे माइनस कॉमन है, मैंने दोनों जगह पे ढूंढा कि यार दोनों जगह पे कौन सा वेरिएबल कॉमन है, बी कॉमन है, इसका मतलब जहां जहां बी होगा वहां क्या होगा, माइनस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका बेटा 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। क्या मैं सही हूं, बताओ। नहीं जी। अब यहां ध्यान से देखना है आपको कि ये हो गया बेटा 3a, 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ फटाफट से 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन बेटा एक्सपेंड करने के लिए दे रखा है, जो भी मैं आपको फॉर्मूले पढ़ा रहा था, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है बेटा? 2ca। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है बेटा 7r। एक मिनट रुक जाओ, इसे इरेज करने दो। ये वाला ना मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 7r हो गया प्लस 2c ये होता है ना, तो 2c की वैल्यू लिख दिया बेटा 7r और a का वैल्यू लिख दिया p। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें तो इसको तोड़ना था ना। तो हम जब तोड़ रहे थे बेटा ऊपर की तरफ, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो जब हम ऊपर की तरफ तोड़ रहे थे तो उस केस में हम क्या कर रहे थे? उस केस में जब हम तोड़ रहे थे तो मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूले पे लिख के छोड़ दिया आपके लिए। बट आप फॉर्मूले पे अगर पुट नहीं कर पा रहे हो तो बेटा सीरियसली आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत है। जब मैं p का स्क्वायर करता हूं तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बेटा 9q स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49r स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6pq प्लस 7 3 जा 14, 14 2 जा 7 दूना 14। तो PQ हो गया, उसके बाद 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 42 हो जाएगा ना। तो एक मिनट, इसे आप लिखो बेटा 42 QR प्लस 14 PR। यही आपका आंसर है, सिर्फ एक्सपेंड ही तो करना है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ए बी और सी का स्क्वायर लगा दो। तो बेटा फटाफट बताता हूँ आपको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर तो 4 जेड का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 × 3x इंटू माइनस का 2y प्लस 2bc तो माइनस का 2y प्लस 4 का z प्लस 2ca प्लस 2ca। तो प्लस 2c की जगह पे कितना बेटा? 4z और a की जगह पे कितना है? 3x। बस इतनी सी काम करनी थी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। मैंने देखा बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 2 जा 12xy माइनस या प्लस। बेटा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4z तो 4 2 जा 8 2 जा 16 और yz प्लस 4 3 या 12 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 24zx। और यही आपका क्या है? सॉल्यूशन है। यही आपका आंसर है, एक्सपेंड करना था सिर्फ। बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि क्या ऐसा कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ या ना? क्या ऐसा कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ या ना? बस आपको ये देखना है। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप LHS को लिखोगे, फिर आप RHS को लिखोगे। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो हाँ जी आइडेंटिटी बिलोंग करती है, अगर बराबर नहीं आएंगे तो आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करती है। आप खुद देख सकते हो बेटा, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सॉरी माइनस का AB सॉरी प्लस का 2AB माइनस का 2BC माइनस का 2CA। अब बीच में क्या है बेटा? प्लस का साइन है तो अभी प्लस दे दो। फिर से a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca
फिर यहाँ पे प्लस लिखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab प्लस 2bc सॉरी माइनस का 2ca। आगे सॉल्व करोगे प्लस इस वाले को सॉल्व करो, थर्ड वाले को, ये वाला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2c है ना बेटा, हाँ 2bc, हाँ 2bc, ठीक है 2bc हो गया। और आगे कितना हो जाएगा बेटा, 2bc ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस का 2ca 2ca। अब ध्यान से आप देखो यहाँ पे बेटा, ये स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, ये तो 4 बार ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये है मैंने कोई नंबर बेटा 4 बार लिख दिया है ना। देखो ये वाला, ठीक है, ये मैंने रिपीट बार बार कर दिया है और ये रिपीट मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सिल्ली सी मिस्टेक है जो कि मेरे से हुई है, ये रिपीट नहीं करना चाहिए था। अब अगर ये रिपीट नहीं करना चाहिए था बेटा, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, बेटा ये हो गया 3a स्क्वायर। कितना हो गया, 3a स्क्वायर। बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 3b स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर 3c स्क्वायर 2bc। अब देखो कुछ कटने पिटने वाला है, 2ca कट गया, 2bc कट गया, 2ab से कट गया, तो बेटा ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2ab। एक माइनस का 2ab बच रहा है ना बेटा, देखो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab। उसके बाद में होगा बेटा 2ab 2bc, उसके बाद में होगा माइनस, देखो क्या बच गया बेटा, bc बच गया ना, यहाँ पे bc बच गया, तो ये हो जाएगा माइनस 2bc और यहाँ पे बच गया बेटा ca, तो हो जाएगा ये माइनस का 2ca। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2ca। समझ में आया बेटा, बताओ। तो क्या ये इक्वल है, यहाँ पे आपका 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लिखोगे आप लिखोगे this is not equal to 2a square plus 2b square plus 2c square, hence the given statement is not true for all the value of a b and c। ये सभी वैल्यू के लिए जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जब आपने वैल्यू पुट करके देखा तो इसमें आंसर नहीं आया। तो ये बेटा कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, आइडेंटिटी वो होता है जो सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। ये रूल आप सभी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए आइडेंटिटी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आज की क्लास में मैं आपको समझाने में कामयाब रहा और आप इसको समझ गए होगे, मुझे पता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.3 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्सरसाइज 4.3 के मैंने पूरी सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करवा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब मेरी तरफ से एक आप ऐसे समझ लो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो बेटा इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि गणिता मंजरी क्लास 9th की कंप्लीट सीरीज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में आप पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो रन स्टडी सर्कल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे ऑल को क्लिक कर दो।